हवेली से लौटने के बाद चारों अपने अपने घर चले गए, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं था। जंगकुक की नींद में चीखें सुनाई देती, जिमिन को रात में अजीब परछाइयां दिखती, लिसा को अजीब खरोंचों के निशान मिलते और जेनी को हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। फिर एक रात जंगकुक को एक कॉल आया। एक अजनबी आवाज ने कहा, तुम लोग वापस नहीं लौटे तो वो तुम्हें खुद बुला लेगी। जंगकुक पसीने से भीग गया। उसने बाकी सबको फोन किया और चौंकाने वाली बात यह थी कि उन सबको भी यही कॉल आया था। डर के बावजूद चारों ने फैसला किया कि उन्हें उस हवेली में वापस जाना होगा। यह जानना जरूरी था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। रात के 12 बजे चारों वापस हवेली पहुंचे। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार माहौल ज्यादा भारी और डरावना लग रहा था। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई उनके आने का इंतजार कर रहा हो। वे अंदर घुसे और तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ने एक दूसरे को देखा। वे फंस चुके थे। वे एक एक कर हवेली के कमरों की तलाशी लेने लगे। तभी लिसा को एक पुराना डायरी मिली जिसमें लिखा था, यह हवेली एक श्राप है। जो एक बार यहां आता है वो इससे बच नहीं सकता। अगर तुम्हें बाहर जाना है तो उसे मुक्त करना होगा, वरना मौत तुम्हारी नियति है। उसे मुक्त करना? जेनी ने डायरी को घूरते हुए कहा। मतलब इस हवेली में कोई आत्मा फंसी हुई है? जंगकुक ने पूछा। तभी एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। आवाज के पीछे भागते हुए वे हवेली के बेसमेंट तक पहुंचे। वहां एक पुराना पिंजरा था जिसमें एक लड़की की धुंधली परछाई थी। कौन हो तुम? जिमिन ने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें काली थीं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे यहां कैद कर दिया गया है। अगर मैं नहीं बची तो तुम भी नहीं बचोगे। तभी कमरे की सारी लाइटें झपकने लगी। दीवारों पर खून के निशान उभर आए और हवेली जोर जोर से हिलने लगी। चारों को अचानक एहसास हुआ कि यह लड़की कोई मासूम आत्मा नहीं थी, बल्कि वही आत्मा थी जिसने इस हवेली को श्रापित किया था। तुम झूठ बोल रही हो, लिसा चिल्लाई। लड़की का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा और उसने जोर से चीखते हुए कहा, अब तुम लोग कभी नहीं बचोगे। चारों भागने लगे, लेकिन दरवाजे फिर से बंद हो चुके थे। हवा में किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें उठाना शुरू कर दिया। हमें इसे रोकना होगा, जंगकुक चिल्लाया। लिसा ने डायरी के पन्ने पलटे और उसमें एक मंत्र लिखा था। जेनी ने हिम्मत करके वह मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। पूरी हवेली हिलने लगी और एक तेज रोशनी से सब कुछ अंधेरा हो गया। जब चारों को होश आया, वे हवेली के बाहर थे। हवेली अब वहां नहीं थी, सिर्फ एक खाली जमीन थी। क्या यह सब सपना था? जिमिन ने हैरानी से पूछा। नहीं, यह हकीकत थी, जंगकुक ने धीमे से कहा। उनकी कॉल लॉग में अब भी वो रहस्यमयी कॉल मौजूद थी। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या यह सच में खत्म हो गया था, या फिर कोई और खेल अभी बाकी था?